हरे कृष्णा। तो आज हम लोग एक नया सेशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्कवर योर सेल्फ। ये एक 6 सेशन कोर्स है जो राधे श्याम दास जी हैं, जो प्रेसिडेंट हैं पुणे इस्कॉन टेम्पल के, उन्होंने डिजाइन कर रहा है। आप देख सकते हैं राधे श्याम दास प्रभु जी, ही इज एन एमटेक आईआईटी मुंबई से। और ये जितना भी ये जो प्रोग्राम अभी हम देखेंगे, ये उन्होंने ही सर्टिफाइड कोर्स इन्होंने ये डेवलप किया है। तो आज जैसे हमने बताया था, आज हम लोग एक सेशन करने जा रहे हैं क्या कि मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस यूनिवर्स। तो हम यूनिवर्स में या अपने आसपास हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, कुछ फूल देखते हैं, कुछ माउंटेन्स देखते हैं, कुछ रिवर्स देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं। तो जानते हैं कि इसके पीछे क्या क्या है। तो थोड़ा सा देखते हैं। पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहे हैं, प्लीज देखिए। आप देखिए कि कितने सुंदर बर्ड्स हैं हमारे आसपास, कितने अच्छे माउंटेन्स हैं। आप देख पा रहे हैं सब वीडियो में, और ये एनिमल्स हैं, वाटर एनिमल्स हैं, लैंड एनिमल्स हैं, किस तरह से ये रहते हैं, किस तरह से किस सर्दी गर्मी हर सिचुएशन में ये लोग अपने आप को मेंटेन करते हैं। तो हमारे अराउंड बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग देखते हैं। देखिए, तो ये सब चीजें हम देखते हैं। तो दिस इज ऑल इज योर यूनिवर्स। तो अभी हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मास्टरमाइंड बिहाइंड द यूनिवर्स। तो अभी हमने देखा, तो ये जो कोर्स है ये एक साइंटिफिक कोर्स है, आप इसको देख सकते हैं, मास्टरमाइंड बिहाइंड द मिस्टीरियस यूनिवर्स। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इस जो हमारा ये जो यूनिवर्स है इतना मिस्टीरियस है, इसको जानने के लिए हम कुछ चीजों को इस्तेमाल करेंगे। पहली क्या है, पहला पॉइंट हमारा क्या है, योर ऑब्जर्वेशन। हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास। उसके बाद क्या है, साइंटिस्ट की ऑब्जर्वेशन क्या है, साइंटिस्ट कैसे देखते हैं इस यूनिवर्स को। और तीसरा क्या है, $2 मिलियन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करेंगे हम अपने आप से, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और फिर एक कुछ छोटी सी एक्टिविटी है इस सेशन में। और लास्ट में कि हमारी प्राइम ड्यूटी क्या है। जब हम ये सब चीजें जान पाएंगे तो हमारी प्राइम ड्यूटी क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा सेशन हम लोग ले रहे हैं वो है योर ऑब्जर्वेशन। अब हम लोग कैसे देखते हैं, तो आप देखिए कि कुछ काफी लोगों का ये सवाल रहता है कि डू गॉड रियली एग्जिस्ट, है ना। तो कई लोग ये सवाल करते हैं कि क्या भगवान है, सही में भगवान होते हैं, है ना। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो ये सवाल सबका एक जेन्युइन है। तो उसके बाद हमारे मन में ये सवाल आता है कि अगर भगवान नहीं है तो हु क्रिएट्स एंड मेंटेन्स दिस ब्यूटीफुल एंड हार्मोनियस यूनिवर्स। अगर भगवान नहीं है, अगर कोई शक्ति नहीं है या कुछ नहीं है ना, कोई शक्तिमान नहीं है, तो ये इतना सुंदर किसने बनाया है और मेंटेन कर रहे हैं, बनाना भी है और उसको मेंटेन भी कर रहे हैं। तो ये कौन है, इसको और जानने की कोशिश करते हैं। तो अब हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, जो पहला पॉइंट लिया, हमको क्या लगता है, हम क्या महसूस करते हैं, उसको हम बड़े ही इजी फॉर्मूलाज के साथ लेंगे। वो क्या है, ABCDEF फॉर्मूला। तो ए क्या है, ए है आर्टिस्ट्री, ठीक है। अगर कोई आर्टिस्ट्री है तो आर्टिस्ट जरूर होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अगर ऑर्गेनाइजेशन है, एक सिस्टम है, तो उसको बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइजर जरूर होगा। तीसरा आपका क्या आता है, क्रिएशन, अ क्रिएटर। अगर कोई क्रिएशन आप देख रहे हैं, कोई चीज है, तो उसमें क्या पॉइंट जरूर होगा, क्रिएटर जरूर होगा। फिर चौथी चीज जो हमारी आती है वो है डिजाइन। अगर कोई डिजाइन बना हुआ है तो डिजाइनर जरूर होगा। और ऐसे ही हम लोग ई पे आते हैं। तो ई क्या है, एनर्जी है। कोई शक्ति है तो शक्तिमान जरूर होगा। और अगर कोई लॉ है, फ्लॉलेस लॉ, लॉज मतलब नियम, कोई नियम बने हुए हैं तो उन नियमों को बनाया भी होगा किसी ने, है ना। तो अब इनको एक एक पॉइंट करके ABCDEF अपनी ऑब्जर्वेशन को इसमें बांटते हुए हम ये सेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट नंबर 1 लेते हैं, जो ए है हमारा, दैट इज आर्टिस्ट्री। तो अब आप यहाँ पे देखिए,
ये हमारे को कुछ सुंदर पेंटिंग्स, बड़ी पॉपुलर पेंटिंग हमको दिख रही है यहाँ पे। लियोनार्डो दा विंची, वॉन गॉगन, और इन्होंने ये पेंटिंग बनी हुई है, मोनालिसा की पेंटिंग बनी हुई है। बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग है ना। और कुछ चीजें हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, वाटरफॉल है, और ये किसने बनाया है। तो यहाँ पे हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें आपको इसका आइडिया रहेगा कि आप देखिए बहुत सारी चीजें हमारे आसपास रहती हैं। अभी जैसे मैंने आपको दिखाई पेंटिंग्स आप देखते हैं, और इन पेंटिंग्स को बनाने वाला कोई है ना, इन पेंटिंग्स को कोई बनाता है। इसी तरह हम अपने आसपास देखते हैं, क्या देखते हैं कि वाटरफॉल हैं, माउंटेन्स हैं। हम लोग जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग हिल स्टेशन पे जाते हैं, इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पे हम पहाड़ देखने के लिए, बर्फ देखने के लिए, ये सब भी वहां पर है। तो और दूसरा एक चीज अब और भी अपने आसपास क्या महसूस करते हैं, जैसे हम फूलों को देखते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाते हैं कि फूल जो हैं, अगर कितने करीबों से किसी करीब से आप अगर फूल को देखेंगे तो वो कैसे ब्लूम कैसे होते हैं। हमें वीडियो देखते हैं। हरे कृष्ण। ये देखिए, हम यहाँ पे अलग अलग तरह के फूलों को खिलता हुआ देख रहे हैं। ये चीज हम मिस करते हैं, ये चीजें हम मिस करते हैं लाइफ में। हम लोग इतना पास से कभी ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि देखिए कितने सुंदर फूल हैं और ये खिल कैसे रहे हैं, है ना। अलग अलग तरह के फूल हैं, अलग अलग तरह के कलर हैं, अलग अलग खुशबू है इनकी, है ना। इनके अलग अलग फॉर्म्स हैं। ये गुलाब का फूल आप देख रहे हैं, डिफरेंट फूल्स हैं, उनका अपना अपना स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब हम वापस अपनी इस स्लाइड पे आते हैं और यहाँ पे अब हम जानने की कोशिश कर। अभी हमने इतने सुंदर सुंदर फूल देखे। अब आप सोचिए, अब ये एक्टिविटी हम सबने करी है स्कूल में कि एक फूल बनाना, है ना। स्कूल में हमने फूल बनाया। अब एक आर्टिफिशियल फूल बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है, पेपर चाहिए होता है, गम चाहिए होती है, सीजर चाहिए होती है, और थोड़ी सी इंटेलिजेंस चाहिए होती है ना। तो अब हम लोग ये सब चीजों को मिलाकर हम लोग एक फूल बना सकते हैं। लेकिन ये जो फूल है, ये जो भगवान ने फूल बनाया है और जो हम फूल बनाते हैं, उसमें फर्क है, उसमें बहुत फर्क है। लेकिन आप देखिए, अगर हमको एक छोटा सा फूल बनाना है तो कितनी सारी चीजें हमारे को चाहिए होती हैं। पेपर चाहिए, गम चाहिए, सीजर चाहिए, थोड़ी इंटेलिजेंस चाहिए। तो ये जो भगवान ने इतने सुंदर सुंदर फूल बनाए हैं, है ना, और उनमें खुशबू भी डाली है ना, इतने डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो कैसे बने हैं। तो जब आप फूल को देखें तो आपको हमेशा ध्यान करना चाहिए कि इस फूल को बनाया किसने है, हु इज द क्रिएटर। ये हम लोग जनरली ये चीज भूल जाते हैं। या अगर हम लोग कभी कोई सुंदर अपने आसपास पक्षियों को देखते हैं, पंछियों को देखते हैं, ये बहुत अच्छा सीन देखते हैं, तो हमारे को ध्यान होना चाहिए कि ये इतना सुंदर है, ये बनाया किसने है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हमारा कि आर्टिस्ट की इतनी अच्छी आर्टिस्ट्री जो हमारे पास है, उसके बनाने वाला कौन आर्टिस्ट है। अगर हम कोई पेंटिंग लेते हैं तो सबसे पहला सवाल क्या पूछते हैं, ये पेंटिंग किसने बनाई है। तो ये सवाल हमारे को अपने आसपास जितनी भी सुंदर चीजें हैं उनको देखकर भी आना चाहिए। तो अब नेक्स्ट हमारी ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने क्या किया था, आर्टिस्ट्री और है तो आर्टिस्ट भी है ना। अगर आप कोई भी सुंदर चीज देखते हैं तो उसको क्रिएट करने वाला, उसको बनाने वाला आर्टिस्ट भी जरूर है इसके पीछे, कोई ना कोई। तो अब हम अपने सेकंड पॉइंट पे आते हैं, ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन। अब आप ऑर्गेनाइजेशन में आपको, जैसे ये हनी बी है, यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो शेयर करते हैं। आप देखिए, ये मधुमक्खी है, ये कैसे काम करती हैं, देखिए इनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे है। ये देखिए बहुत बड़ा एक छत्ता है मधुमक्खी का, और ये सारी की सारी मधुमक्खियां हैं। इन सबको क्या बोलते हैं, वर्कर बीस। इनका क्या क्या काम होता है, इनका काम होता है आपका शहद बनाती हैं, और शहद बनाती हैं, और उसके बाद आप ये देखिए, एक मक्खी के सर पे आपको ये दिख रहा है, लाल दिख रहा है आपको, एक मक्खी के सर पे वो लाल था। इनका बड़ा काम होता है, ये सफाई करती हैं,
पूरा क्लीन करती हैं, अपने ये जो छत्ता है उसकी रक्षा करती हैं, सारे काम करती हैं ये, है ना। और वो जो मधुमक्खी मैंने आपको दिखाई थी जिसके सर पे एक लाल आपने देखा होगा पॉइंट सा बना हुआ है, वो उसको क्वीन बी बोलते हैं। क्वीन बी, उसका कुछ काम नहीं है। उसका क्या काम है, वो खाली लार्वा को पैदा करती है, दैट्स ऑल। उसके अलावा वो कुछ नहीं करती, ना कोई केयर करती है, ना शहद को इकट्ठा करती है, ना कोई सफाई करती है, ना कोई गार्ड करती है। तो इट्स अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, हर एक का काम बटा हुआ है ना। ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं, ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपको मैं दिखाती हूँ और ऑर्गेनाइजेशन में आप देख सकते हैं कि और ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या देख सकते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट आपके लिए एक तो ये हमने आपको हनी बी का एग्जांपल दिखाया, एक और एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर। ये यहाँ पे एक ये टर्माइट्स का एग्जांपल आप दिखाती हूँ कि जो टर्माइट्स होती हैं, जो चींटी होती है छोटी छोटी सी, वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो देख सकते हैं आप। मैं अभी आपको ये वीडियो शेयर करते हैं। अब देखिए, ये छोटी छोटी सी चींटियां हैं। देखिए, इनको ना तो दिखाई देता है ना इनको सुनाई देता है, लेकिन ये कैसे काम करती हैं, ये ऐसे काम करती हैं कि एक ही शरीर का ये पार्ट है, एक ही शरीर का पार्ट है, इनको अपना काम पता है। ये इतना बड़ा आपने देखा होगा, चींटियों का इतना बड़ा पहाड़ सा बनाती, इतना प्रॉपर होता है ये, मगर ये एक ही ऑर्गेनाइज में हर एक को अपना काम पता है, किसी ने सिखाया नहीं है, हम लोग नहीं सिखाते, पर इनको मालूम है। मैंने अभी जैसे आपको बताया था, ना तो ये देख सकती है ना ये सुन सकती है, लेकिन इनको काम पता है। और ये इतनी बड़ी पहाड़ी, जो एकदम प्रोटेक्टेड पहाड़ी सी, यहाँ पर ये क्रिएट कर देती हैं, जो हमने आपको शुरू में ही दिखाया। तो ये देखिए कितनी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है। तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है तो कोई ऑर्गेनाइजर होगा, किसी ने इनको ये इंटेलिजेंस दी है कि कौन सा पार्ट कहाँ लगाना है ना, कैसे ले जाना है। हर एक का काम जो है वो डिफाइंड है, हर एक एंट का काम जो है वो डिफाइन है, वो अपना ही काम करती है, वो दूसरे का काम नहीं करती है। अब देखिए कितना छोटा सा ही है, और आपने जो शुरू में देखा था वो कितनी बड़ी सी पहाड़ी ये टर्माइट की जो है ये बना लेते हैं। इसी तरीके से हम लोग और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं यहाँ पर। इसके साथ अभी हम लोग, जैसे अभी हम लोगों ने मधुमक्खी का एक एग्जांपल देखा, हनी बी का, एंड देन टर्माइट का देखा। ऐसे ही एक स्पाइडर है, आपने देखा होगा। स्पाइडर क्या करता है, अपने से कितना बड़ा जाल बना लेता है, अपने मुंह से निकालता है इतना बड़ा जाल, और इतना नेटवर्क सा बना लेता है ना। उसको किसी ने सिखाया तो नहीं, कोई तो है उसके पीछे जो ये ऑर्गेनाइजिंग उसको सिखा रहा है। इसी तरह से आप देखते हैं सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म जो होता है ना, अपने मुंह से मतलब कहते हैं कि 9000 यार्ड तक सिल्क निकाल सकता है। कितना छोटा सा ये कीड़ा है, लेकिन हम जो ये सिल्क के कपड़े पहनते हैं ये सब यहाँ से ही आते हैं, इसके मुंह से आते हैं। ये एक सिल्क वॉर्म में इतना निकालने का क्षमता रहती है। तो ये क्या है, अब हम लोग और भी बहुत एग्जाम्पल है ऑर्गेनाइजेशन की। अगर हम बात करें, जितने भी एनिमल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो एक ही ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, पूरे पैटर्न में काम करते हैं। तो हमारे को सोचना चाहिए कि ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है तो देयर मस्ट बी एन ऑर्गेनाइजेशन। ये थॉट हमारे माइंड में जरूर आना चाहिए। तो अभी तक हमने 2 पॉइंट किए कि आर्टिस्ट्री है तो आर्टिस्ट होगा, ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजर जरूर होगा। तो अभी और चीजों को हम देखते हैं। अब अभी हम क्या देख रहे थे, जो हमारे आसपास की चीजें हैं बहुत अच्छी हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि वो क्या है। अब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं कि जो इतनी वंडरफुल थिंग्स हैं जो ह्यूमन बींग्स ने बनाई है। आप देख सकते हैं कोई कार है, इतनी स्लीक है, इतनी किसी ने तो बनाई है इस कार को। जनरली हम लोग जाते हैं फोर्ड की कार खरीदनी है हमारे को, या हमारे को हुंडई की कार खरीदनी है, वी गो बाय ब्रांड। लेकिन उसको सिर्फ ब्रांड की बात है, लेकिन उसको डिजाइन किसने किया था बहुत कम हम लोग सोचते हैं। हम लोग खाली कंपनी के हिसाब से जाते हैं, जनरली वी डोंट गो कि इसको डिजाइन किसने किया था, ये जो परफेक्ट डिजाइन इसका आ रहा है वो किसने किया। ऐसे ही इतने कंप्यूटर्स हैं, आप देखिए इतने कंप्यूटर्स में इतने हाई स्केल के कंप्यूटर्स हैं,
इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी पे बिल्ड है, इसका पूरा स्कीम किसने बनाया, ऑर्गेनाइज किसने किया इसको, वो हम नहीं समझते कई दफा। जैसे कोई वॉच हम देखते हैं बहुत अच्छी लगती है, हम लोग जनरली आज तक हम लोग कहाँ जाते हैं, सिर्फ ब्रांड पे चल जाते हैं कि टाइटन की चाहिए, फॉसिल की चाहिए या और किसी ब्रांड की चाहिए, लेकिन इस हर एक इसके बनाने वाला एक डिजाइनर होता है, उसकी तरफ हमारा ध्यान कम जाता है। उसके बाद आप देखिए कि कितने आर्किटेक्चरल मार्वल्स हैं, कितने इरेक्ट, कितनी हाइट है उनकी, आप देखिए स्काई स्केपर बिल्डिंग्स हैं, है ना, और बहुत अच्छे वंडरफुल स्कल्पचर्स हैं, इतने स्कल्पचर्स हैं, है ना। तो अब हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो यूनिवर्स है, इसके पीछे भी कोई ना कोई इंटेलिजेंट क्रिएटर होगा, है ना, है ना। अगर ये इतनी सुंदर क्रिएशन है जो हम अभी देख रहे हैं, तो जरूर क्रिएटर होगा। तो अगेन आई एम कमिंग बैक टू माय पॉइंट, व्हाट, कि अगर आर्टिस्ट्री है तो आर्टिस्ट जरूर होगा, है ना। इससे पहले ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजर जरूर होगा, और इतनी क्रिएशन अगर हम देख रहे हैं तो क्रिएटर भी जरूर होगा। आप देखिए एक छोटी सी सीड होती है, एक बीज कितना छोटा सा होता है, आप उसको देखिए वो मिलीमीटर सेंटीमीटर में आ जाता है ना। और उससे आप देखिए कि ये देखिए पेड़ एक इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर से गाड़ी तक निकल सकती है, इतनी छोटी सी बीज से आप देखिए उस पेड़ के अंदर से गाड़ी निकल जाती है। ये जो सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्री है, यू नो, जायंट सीक्विया, ये 84 मीटर्स का है, 84 मीटर्स का, और इसका डायमीटर कितना है, 29 मीटर्स। और आप ये देखिए किससे बड़ा है, ये एक स्पेस शटल से भी बड़ा है ये, और ब्लू व्हेल से भी बड़ा है, और अराउंड ये आपका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जितना ये बड़ा हो जाता है, और इतनी छोटी सी सीड से ये आता है। तो हमारे को थॉट देना चाहिए कि somebody is behind it। अब हम लोग बात करते हैं हमारे ब्रेन की, जो हमारे पास दिमाग है ना। अब दो बातें कर रहे हैं हम, एक जो मैन मेड थिंग्स है और एक जो थिंग्स है जो हम अपने अराउंड देखते हैं, जिनके बारे में हम नहीं सोचते। अब हम लोग ब्रेन की बात करते हैं। आप वीडियो देख पा रहे हैं? आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि ब्रेन में क्या बताते हैं कि जो हमारा एक छोटा सा ब्रेन है ना, दुनिया भर की जितनी भी लाइब्रेरी में बुक्स है ना, ये स्टोर कर सकता है। आप देखिए फैक्ट्स बता रहे हैं ब्रेन के बारे में, तो बहुत सारे फैक्ट है। छोटा सा जो हमारा ब्रेन है वो क्या क्या कर सकता है, आप देखिए इसमें सारे फैक्ट्स आपको पता चलेंगे। इसमें कितने न्यूरॉन्स होते हैं, हमारा ब्रेन कितना यूज करता है। देन ह्यूमन बॉडी सबसे फास्टेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर आप इसमें पावर आप देखिए कितनी यूज होती है, इट जनरेट्स बिटवीन 10 and 23 watts ऑफ पावर। देन नेक्स्ट इज द ब्रेन इज मेड अबाउट, कितना पानी है इसमें, अप्रोक्सीमेटली 75% इसमें वाटर है, और इसकी ट्रेवल, मन भागता कितनी तेज है ना, और हमारे को इंडिकेशन देता है हर चीज के लिए। और एक दिन में एवरेज में हमारे माइंड में, आप इमेजिन नहीं करेंगे, 50,000 to 70,000 ख्याल आते हैं। आपने कभी नोटिस किया इस बात को? तो हमारा ये जो ब्रेन है, ये जो इतना छोटा सा है, दिन में इसमें कम से कम नहीं तो 50,000 इसमें आपके थॉट्स आते, 50 to 70,000, बहुत श्योर नहीं है। और एक सेंटेंस बताते हैं कि ये जो आपका ब्रेन है, इसमें दुनिया भर में जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उनका इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर हो सकता है, मगर आपको इसको यूज करना आना चाहिए। इतना इसके अंदर स्टोरेज पावर है। आपकी पेन ड्राइव जो हमने बनाई है, या हार्ड डिस्क बनाई है, या SSD बनाई है, उनसे बहुत ज्यादा। तो आप देखिए कितना अमेजिंग है, कितना अमेजिंग ये इफेक्ट लगेगा आपको। कैसा लग रहा है आपको? हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दिस? ये हम लोग कभी इतना ध्यान नहीं देते हैं कि ये किस तरीके से चीजें जो हमारे अराउंड है वो चलती हैं। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अब बात करेंगे हम लोग, हमने अपने ब्रेन की बात करी,
तो इस ब्रेन का जो कंपैरिजन है, हमारे पास जो इतना अच्छा स्टोरिंग पावर हमारे को दे रखा हुआ है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। हम अगर चाहे वो इंटेल की चिप हो, ये भी हमारे ब्रेन का कंपेयर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हम अब अपने आसपास और चीजों को देखते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे कि हमारे आसपास माइक्रो वर्ल्ड है। आप देखिए छोटे छोटे से वर्म्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनके पूरा बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, डीएनए एकदम फिक्स्ड, एकदम पैटर्न है। ऐसा नहीं कि कुछ भी होगा। ईच सेल में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, डीएनए होंगे, ये सब फिक्स्ड रहता है, ठीक है। इसी तरह से हर तरह का जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स्ड रहता है। अब और आप देखिए कि जो चीजें हमारे आसपास मिलती है, जैसे मेटल्स हैं या एलिमेंट्स हैं, ग्रेफाइट है, डायमंड है, इसमें क्या होता है, जो ग्रेफाइट, एक आपने डायमंड तो सबने सुना होगा, जो सबसे हार्डेस्ट आइटम है, जो एलिमेंट है, वो क्या है, वो डायमंड है। लेकिन अगर इसका जो मॉलिक्यूलर, जो इसका जो स्ट्रक्चर है, उसमें थोड़ा सा चेंज कर दो तो ये ग्रेफाइट बन जाता है। और ग्रेफाइट जो है वो सबसे ज्यादा सॉफ्टेस्ट आइटम है। तो आप देखिए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में बना हुआ है। एक जरा सा आप उसकी मॉलिक्यूलर में चेंज कर दीजिए तो वो क्या होगा, वो ग्रेफाइट बन जाता है डायमंड से। डायमंड जो सबसे ज्यादा हार्ड एलिमेंट है। और हम लोग एक विजन देखते हैं हमारा सोलर सिस्टम। हम लोगों को ये भी पता है कि हमारे आसपास अर्थ है। ये एक और वीडियो देखते हैं हम लोग। आप देखिए ये एक सन के आसपास, ये बीच में आपको सन दिख रहा है और इसके आसपास देखिए सारे के सारे प्लैनेट्स, जो ग्रह बोलते हैं हम लोग, इसके पास आसपास रोटेट करे और ये अपने ऑर्बिट में ही रोटेट करते हैं, कोई किसी से टकराता नहीं है। आप देखिए ये कभी नहीं है कि यहाँ से लेके वो अपनी ही ऑर्बिट में ये घूमते हैं। ओनली एक प्लूटो इसमें एक जो हमारा ग्रह है वो चेंज करता है, लेकिन बाकी सब के सब जो है वो एक ही ऑर्बिट में घूमते हैं, प्रॉपर उसके अंदर जाते हैं, ठीक है। और हम लोग जानते हैं, ठीक है, और बहुत सारी स्ट्रक्चर्स, बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्कुल एक परफेक्ट है, ऐसा हो नहीं सकता। अब देखिए एक स्पेस शटल होती है, आपने सुना होगा कि स्पेस शटल जाती है, इतनी सारी चीजें उसके अंदर मेंटेन करनी होती है, पूरा सेटअप लगता है। नासा में आपको मालूम होगा पूरा सेटअप लगता है एक एक चीज को संभालने के लिए, कि उसकी वेलोसिटी कैसे रखनी है, हीट डिसिपेशन कैसे रखनी है, ऑर्बिट डिके कैसे करना है, सब कुछ, ठीक है। और अर्थ हम लोग देखते हैं एक छोटा सा और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारे आसपास ये सन है ना, कि अब ये हमें सोचना चाहिए कि ये जो इतनी सब चीजें हमने देखी है ना, इतने सुंदर डिजाइन हमने देखा, क्रिएशन देखा, आर्टिस्ट देखे, तो इसके पीछे इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? हमने देख लिया कि स्पेस शटल को कौन कंट्रोल करता है, ये नासा कंट्रोल करती है। अब हम सोच रहे हैं कि अगर ये जो सन है ये रोज सुबह आ जाता है, रोज रात को ये आपको एक टाइम में आता है, ऐसा कभी नहीं हुआ, उसका टाइम सेट है, सनसेट एंड सनराइज टाइम फिक्स्ड है ना। उसी तरीके से प्लैनेट्स हैं अपनी ऑर्बिट्स में ही घूम रहे हैं, इसको कौन कंट्रोल करता है? तो आपको लगता है क्या ये नासा कंट्रोल कर रहा है या कोई ट्रैफिक पुलिस वाला कंट्रोल कर रहा है? कौन कर रहा है इस डिजाइन को कंट्रोल? तो हमारे को ये सोचना चाहिए कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। तो हमको यहाँ पे क्या आता है, ये जो एनर्जी हमको दिख रही है, शक्ति है कोई, तो ये जो शक्ति हम देख पा रहे हैं तो इसके पीछे जरूर कोई शक्तिमान है। इफ देयर इज एन एनर्जी देयर मस्ट बी एन एनर्जेटिक। तो हमारे को अपने आसपास अगर हम देखें, लास्ट पॉइंट हम देखिए, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, ए से हमने क्या किया था, आर्टिस्ट्री किया था, बी से हमने ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन किया था, सी से हम लोगों ने क्या किया था, सी से हमने क्रिएशन किया था, डी से डिजाइन किया था, ई से हम लोगों ने और एनर्जी किया, और अब हम लोग किस पे आ रहे हैं, फ्लॉलेस लॉ, मतलब हम नियमों पे आ रहे हैं। अब देखिए जैसे किसी का कॉलेज या स्कूल होता है या कोई ऑफिस होता है, उसका टाइम क्या है कि ये स्कूल कितने बजे खुलेगा, 9 बजे खुलेगा या 10 बजे खुलेगा, जितने भी, ये एक टाइम है। तो ये किसने बनाया, ये लॉ कौन बनाता है कि कॉलेज, स्कूल या ऑफिस किस समय बना? तो ये प्रिंसिपल बनाएगा या कोई ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर बनाता है, ठीक है। उसी तरह से आप देखिए कि जैसे इंडिया में गाड़ी चलाने का क्या रूल है कि आपको हमेशा लेफ्ट पे अपनी गाड़ी रखनी है, और बाहर के अगर आप यूएस में जाते हैं तो वहां पे क्या रूल होता है,
कि आपको आपको अपनी गाड़ी रखनी है। हमेशा कीप लेफ्ट, इन इंडिया में क्या आता है कीप लेफ्ट, एंड आपका यूएस में अगर आप जाते हैं तो क्या आता है कीप राइट। इसी तरह से क्रिकेट में भी बड़े सारे रूल्स होते हैं कि कितने बैट्समैन होंगे, क्या रूल्स होगा, कैसे कोई आउट होगा। ये कौन बनाता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसी तरह से देखिए पीरियोडिक एलिमेंट्स है केमिस्ट्री के बारे में, उनके भी बड़े रूल्स हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या फीचर्स होते हैं, ये बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो आप देखिए हमने अपने अराउंड इतनी सारी चीजें देखी। जैसे अब इसमें एक और भी चीज आती है, जैसे फिजिक्स में बड़े सारे लॉज होते हैं, लॉज ऑफ ऑप्टिक्स होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, है ना, तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा, ये भी किसी ने ऑब्जर्व करे। तो अगर ये इतने सारे नियम हैं तो इसको नियमों को बनाने वाला भी कोई होगा। तो अगर ये इतने फ्लॉलेस लॉ है हमारे आसपास तो उसके लिए एक लॉ मेकर भी होगा। ये लॉ तो हमने क्या देखे कि कॉलेज कितने बजे खुलेगा। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे आसपास क्या नियम चल रहे हैं। आप देखिए अब हमारे आसपास आप देखिए, कोई सुंदर होगा, ब्यूटीफुल, कोई अगली होगा, कोई हैंडसम होगा, कोई नॉट सो हैंडसम होगा, है ना, और कोई बहुत गरीब होगा, कोई डॉक्टर होगा या कोई मजदूर होगा। ठीक है, ये कौन डिसाइड करता है कि कौन अमीर होने वाला है, कौन सुंदर होने वाला है, कौन इंटेलिजेंट होने वाला है? ये कौन डिसाइड करता है? हम अपने बारे में चूज कर सकते हैं? तो हम लोग बात करते हैं हम अपने बारे में क्या चूज कर सकते हैं। देखिए हम अपनी एजुकेशन चूज कर सकते हैं, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पेंटर बनना है, ये हम चूज कर सकते हैं। हम अपना जॉब भी चूज कर सकते हैं, है ना। तो जॉब में जिस भी फील्ड में हमने मार्केटिंग में जाना है, सेल्स में जाना है, ये भी हम लोग चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज क्या, हम अपनी हस्बैंड वाइफ, मेरा हस्बैंड कैसा हो, मतलब चूज करने का ऑप्शन है हमारे पास। दोनों अपना स्पाउस हम लोग चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेरे पास गाड़ी कौन सी होगी, ये भी मैं चूज कर सकती हूँ। कौन से जगह मेरा घर या मेरा फ्लैट होगा, ये भी मैं चूज कर सकती हूँ। अब मैं चूज क्या नहीं कर सकती वो देखिए। क्या हम अपने पेरेंट्स को चूज कर सकते हैं? हमारे पास ऑप्शन मिला था कि हमारे को कोई चॉइस दी थी कि देखो ये इतनी सारी लोग हैं, इनमें से आपको अपने माता पिता कौन बनाने हैं, आप देखिए, नॉट पॉसिबल। और फिर मेरा फेस कट कैसा है, ओवल है, लॉन्ग है, राउंड है, स्क्वायर है, हार्ट है, डायमंड है, कैसा होगा मेरा फेस कट, मेरे को डिसाइड करने के लिए नहीं दिया गया था। और मेरी इंटेलिजेंस, कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ लोग उतना इंटेलिजेंट नहीं होते, तो ये सब चीजें कौन डिसाइड करता है? तो हु चूजेस, और किस बेसिस पे चूज होता है? क्या ये बाय चांस ही है कि कोई सुंदर बन गया, कोई सुंदर नहीं बना, कोई इंटेलिजेंट है, कोई फूल है, तो ये कैसे हुआ? हमको सोचना चाहिए ये किस बेसिस पे होता है ना। जब इतने सारे रूल्स हम देख रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, कोई ना कोई एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो जो हमारे आसपास की चीजें हैं उसके पीछे भी तो कोई ना कोई होगा जो इसको डिसाइड कर रहा है ना। तो ये रैंडम नहीं हो सकता कि बाय चांस इतनी सारी चीजें नहीं हो सकती है ना। तो अब हमारे ये जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं वहां पर ये श्लोक आता है भागवतम में, कैंटो 3 में 31 चैप्टर में फर्स्ट श्लोक आता है। उसमें भगवान क्या बताते हैं? श्री भगवान खुद बताते हैं कि अपने कर्मों के अनुसार और भगवान की अध्यक्षता इज वेरी इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ लॉर्ड एंड व्हाट कर्मास वी परफॉर्म, हमारे को स्पेसिफिक बॉडी मिलती है या स्पेसिफिक पेरेंट्स मिलते हैं या स्पेसिफिक इंटेलिजेंस मिलती है। तो ये बहुत क्लियरली, ये जो लॉ ऑफ कर्मा है हमारे को बहुत क्लियरली वैदिक में दिया हुआ है कि आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको उसका परिणाम मिलेगा। मतलब जो एक्शन होगा आपका, उसका रिएक्शन डेफिनेटली होगा। तो ये हमारे को लॉ ऑफ कर्मा में अप्लाई होता है, जो हमारे आसपास की जो चीजें हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं। तो अब हमने समझ लिया कि फ्लॉलेस लॉ, ये लॉ कौन बना रहा है? ये कोई है जो लॉ बनाता है हमारे पीछे, जो अपनी हमारे किए हुए जो कार्य हैं उनके अनुसार, है ना, जो हमको सेंशन होना चाहिए ना, उसके हिसाब से हमारे को ये चीजें मिलती। अब हमने अपनी ये ऑब्जर्वेशन फिनिश करी, ABCDEF, ठीक है। अब हम लोग साइंटिस्ट की बात करते हैं, ठीक है। अब ये साइंटिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली हम लोग क्या सोचते हैं कि ये जो चीजें हैं हम तो ऐसे ही बोलते हैं, जैसे जो आप देखिए शास्त्र हैं हमारे लिखे हैं, भगवत गीता है, भागवतम है,
है ना, उसके बारे में जब हम बात करते हैं, तो अब आप एक व्यू हम यहाँ पे लेते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन का। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। वो क्या बोलते हैं कि देयर इज अ परफेक्ट ब्रेन बिहाइंड ऑल द नेचुरल फिजिकल लॉज। इनका ब्रेन जो है रखा गया था और स्टडी किया गया था कि इतना इन्होंने जो इतने इन्वेंशंस किए, इतने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया, डिस्कवरीज की, वो कैसे करी। और वो क्या एग्री कर रहे हैं कि देयर इज अ परफेक्ट ब्रेन बिहाइंड ऑल द नेचुरल फिजिकल लॉज। ऐसे सभी साइंटिस्ट, जितने भी बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, वो क्या बोलते हैं कि कोई है इस क्रिएशन के पीछे। उसके बाद आप देखिए लॉर्ड कैल्विन है, वो क्या बोलते हैं, इफ यू थिंक स्ट्रांगली इनफ यू विल बी फोर्स्ड बाय द साइंस टू बिलीव इन गॉड। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको साइंटिफिकली सोचेंगे तो आप भगवान में बिलीव करेंगे। अब जैसे न्यूटन है, न्यूटन को सब लोग जानते हैं। तो न्यूटन को, जब न्यूटन बोलता था कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूँ या कुछ करता हूँ, तो कोई है जो हमारे आसपास भी एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, तो उसको लोग मानते नहीं थे। तो उसने क्या किया, एक दिन एक छोटा सा मॉडल बना के रखा, और मॉडल बनाया तो उसके फ्रेंड्स आए शाम को, उन्होंने पूछा ये किसने बनाया? बोला ये बाई चांस बना। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, बाई चांस कैसे बन सकता है, किसी ने तो बनाया होगा। बोले नहीं, ये बाई चांस बना। तो वो मान नहीं रहे थे। तो न्यूटन कहते हैं कि आप जब इतना छोटा सा जो मैंने एक डेमो, एक मॉडल बनाया, उस पे एग्री नहीं कर रहे कि बाई चांस बना, तो फिर आप ये कैसे मान सकते हैं कभी भी कि इतनी चीजें जो आप अपने अराउंड देख रहे हैं क्रिएशन की, वो बाई चांस बनी होगी। देयर इज समवन बिहाइंड दिस क्रिएशन। तो इसी तरीके से बहुत सारे साइंटिस्ट के व्यूज हैं जो भगवान की भागवता में, गॉडहेड में बिलीव करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे अपना ऑब्जर्वेशन और साइंटिस्ट का ऑब्जर्वेशन के बाद एक क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। ये देखिए, ये तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, है ना, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो मोनिका, आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप प्लीज इनमें से आप इसमें से चूज करिए कौन सा ऑप्शन ओके है कि ये जो इतना यूनिवर्स हम देख रहे हैं ये कैसे हुआ, ये कोई बिग बैंग थ्योरी है, बाय चांस है, या ये इंटेलिजेंट डिजाइन। तो आप बताओ मोनिका, व्हाट डू यू थिंक। आप अनम्यूट करिए अपने आप को मोनिका, नाउ यू कैन। हाँ जी, इंटेलिजेंट डिजाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन, वेरी वेरी राइट। अब आपको 1 करोड़, एक क्वेश्चन और करने के आपको 1 करोड़ मिल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन मोनिका ही जवाब देती है इसके लिए, व्हाट इज इट्स पर्पस। इसका पर्पस क्या है ना, ईट स्लीप बी मैरी, या कभी खुशी कभी गम, या नो पर्पस, टू अंडरस्टैंड गॉड एंड लाइफ। तो मोनिका जी, आपको क्या लगता है इसका क्या पर्पस है? मोनिका, कैन यू प्लीज से, आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को। हाँ जी, टू अंडरस्टैंड गॉड एंड लाइफ। यस, तो आपको लगता है ईट स्लीप एंड मैरी है, या कभी खुशी होगी कभी गम होगी बाय चांस? हाँ, नहीं। तो यहाँ पे हम लोग इस पे आते हैं कि इसका पर्पस क्या है, कि टू अंडरस्टैंड गॉड एंड लाइफ। ठीक है, तो हमने 2 चीजें सीखी कि इसका ओरिजिन क्या है, इंटेलिजेंट डिजाइन है कोई इसके पीछे, जो इतना बड़ा हमको यूनिवर्स दिखता है, सृष्टि दिखती है, और इसका पर्पस क्या है ना, टू अंडरस्टैंड गॉड एंड लाइफ। आप देखिए कि कितनी सब मशीन्स हैं, वो बाय चांस नहीं आई हैं, उनका कोई पर्पस है। हर चीज जो बनाई जाती है उसका कोई पर्पस होता है। और अभी तक यूनिवर्स, जैसे अभी तक लोग नहीं जानते ये सृष्टि कैसे, अप्रोक्सीमेटली 25 to 26 थ्योरीज आई है, लेकिन अभी तक कोई भी एक्सेप्ट नहीं हुई। ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का है कि इतनी सारी थ्योरीज आई हैं, सब एजम्पशंस हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अप्रूव नहीं हुई। तो अब हम लोग लास्ट एक आपको एक्टिविटी, लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट है, एक्टिविटी करते हैं हम लोग, थोड़ा सा और समझते हैं इस बात को, अपने आसपास जो चीजें हो रही हैं। तो आप देखिए, हम एक कंपैरिजन करते हैं, है ना। आप देखिए कि
एक हमारे आसपास क्या होता है, एक होम मिनिस्ट्री होती है ना, और हेल्थ मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्टर ऑफ एनर्जी होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है, ठीक है। ये जो हमारी गवर्नमेंट हमारे को प्रोवाइड करती है। और अब आप देखिए यूनिवर्सल गवर्नमेंट हमको क्या प्रोवाइड करती है। पहले आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर है, तो हमारे यहाँ पे बड़ा केयरफुल है कि अगर आप इलिसिट सेक्स करेंगे देन यू विल बी इन ट्रबल, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इफ यू आर डूइंग स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तो क्या कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है, बाय डिफॉल्ट होगी। ड्रिंकिंग से लिवर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर है, आप अगर कुछ गलत कर रहे हैं देन आपको उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको फेस करने पड़ेंगे। उसके बाद आपका आता है हेल्थ मिनिस्ट्री, है ना। हेल्थ मिनिस्ट्री में हमारे को बड़े सारे हॉस्पिटल्स बना के दिए जाते हैं, वहां पे बड़ी केयर टेक होती है। और हमारे को यूनिवर्सल गवर्नमेंट से क्या मिलता है, आपको हर्ब्स मिलते हैं, आयुर्वेदिक इतने हर्ब्स हैं। आप देखिए जैसे तुलसी है और बहुत सारे नीम है, इनके इतने गुण हैं, अदरक है, बहुत गुण है। ये हमारे को नेचुरली भगवान ने प्रोवाइड किया। इसके अलावा आयुर्वेदिक में भी बहुत सारी जड़ी बूटियां भी हैं जो हमारे को मिलती हैं। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, हमारे को लाइट घर में मिलती है जिससे हम लोग फैन चला सकते हैं या अपने गैजेट्स चला सकते हैं। और हमारे को यूनिवर्सल गवर्नमेंट क्या देती है, सन एंड मून, ठीक है। सन भगवान की आंखें हैं, जब भगवान देखते हैं तब हम देख पाते हैं। आप देखिए, आप देखने के लिए आपको आंखों के अलावा रोशनी चाहिए, और मेन वो रोशनी कहाँ से आती है, सन एंड मून। इसमें कभी आउट नहीं होता है ना, ये अपने टाइम पे आता है और अपने टाइम पे ये सेट होते हैं। और अब आप देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना, हमारे यहाँ पे करेंसी पूरी की पूरी हमारे को मिलती है ना। तो उसमें अब हमारे को यूनिवर्सल क्या मिलता है, आप देखिए गोल्ड है, सिल्वर है, नवरत्न है, डायमंड्स है। ये हमारे को कौन प्रोवाइड करता है, यूनिवर्सल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। देन योर डिफेंस मिनिस्ट्री है ना, हमारे सोल्जर्स हैं जो हमारी प्रोटेक्शन करें, पुलिस है, कमांडोज हैं। और अब आप देखिए यूनिवर्सल गवर्नमेंट हमारी कैसे प्रिवेंट करती है, एक ओजोन की लेयर है जो हमारे को सब यूवी रे से और इन सब से प्रोटेक्ट करती है, जो आज की डेट में हार्म भी हो रही है हमारी मिसडीड्स की वजह से। और उसके बाद है एजुकेशनल मिनिस्ट्री, है ना, जो एजुकेशन, डिफरेंट कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ओपन है जो एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। और उसके बदले में यूनिवर्सल हमारे को क्या मिलती हैं, वेद मिले हैं हमारे को, बाइबल है, कुरान है। ये चीजें हमारे को ये जो हमारी यूनिवर्सल गवर्नमेंट है यहाँ से। तो देखिए कंपैरिजन देखिए आप, एक जो यहाँ पे प्रोविजन हो रहा है और एक हमारी यूनिवर्सल गवर्नमेंट ऑलरेडी ये सब चीजें जो बेस लेवल के ऊपर हमारे को प्रोवाइड कर रही है। सब कुछ जानने के बाद हमको क्या समझ में आना चाहिए कि जो बिहाइंड एवरी गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट है उसके पीछे एक प्राइम मिनिस्टर होता है। तो उसी तरीके से ये जो यूनिवर्सल गवर्नमेंट है इसके पीछे कौन है, उसके पीछे भगवान है। अब प्राइम मिनिस्टर का क्या काम होता है, वो मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है कंट्री को। उसी तरह भगवान इस पूरी सृष्टि को, इस पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करते हैं। और जिस तरह से आप देखिए, जैसे गवर्नमेंट में आपको अगर आप गवर्नमेंट के लॉज को मानते हैं तो आप यहाँ पर खुशी से रह सकते हैं, लेकिन अगर कोई लॉ ब्रेक करता है तो फिर उसको पनिशमेंट होती है, उसको जेल होती है। उसी तरीके से अगर आप जो शास्त्रों के अनुसार या जो भगवान ने आदेश दिए हैं हमारे को डिफरेंट स्क्रिप्चर्स में, उसके हिसाब से हम अपना जीवन को बिताते हैं तो हमारे को सफरिंग नहीं आती। तो ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पे भगवान भगवत गीता में स्वयं बोलते हैं कि अर्जुन, ये सब चीजें मुझ पे रेस्ट करती हैं, मगर ये कैसे है, जैसे आप देखिए मोतियों की एक माला होती है, उसमें मोती सबको दिख रहे हैं, लेकिन वो जो धागा है जिससे वो बंधे हैं या गुथे हैं, वो माला की वो जो धागा कोई नहीं देख सकता। तो he says, ओ अर्जुन, everything rests upon me as pearls are strung on a necklace। आप देखिए भगवान वहां है लेकिन हम उनको ध्यान नहीं कर पाते, लेकिन हर चीज उनके ऊपर डिपेंड करती है, एवरीथिंग उनसे आती है। तो अब हमने अपनी ऑब्जर्वेशन देखी, अपने आसपास क्या चीजें हैं, साइंटिस्ट का क्या व्यू है, हमने एक क्वेश्चन भी देखा और एक एक्टिविटी भी करी कि ये जो जनरल गवर्नमेंट हमें क्या प्रोवाइड करती है और यूनिवर्सल गवर्नमेंट हमें क्या। तो अब हमारी क्या ड्यूटी बनती है। जनरली लोगों को लगता है
कि आप किसी से भी पूछते हैं तो वो आपसे बताते हैं कि अच्छा आप पढ़ रहे हो, हाँ जी मैं पढ़ रहा हूँ, किस लिए पढ़ रहे हो, अच्छा मैं पढ़ इसलिए रहा हूँ कि मेरे को अच्छे नंबर चाहिए और मुझको कॉलेज में अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा। अच्छा ठीक है, आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, फिर आप क्या करोगे, फिर ठीक है मैं अगर अच्छे कॉलेज में जाऊंगा, अच्छे नंबर से पास होऊंगा तो मुझे एक अच्छी जॉब मिलेगी। ठीक है, आपने एक अच्छी जॉब करी है ना, आपको अच्छी जॉब मिल गई, उसके बाद आप क्या करना चाहेंगे अपनी लाइफ में, फिर मैं बहुत अच्छा घूमना चाहूंगा, मैं पूरे वर्ल्ड का ट्रिप लगाना चाहूंगा, है ना, अच्छे कपड़े पहनने ये सब। तो ठीक है, आपने ये भी अचीव कर लिया। ओके, इसके बाद आप क्या करना चाहेंगे, इसके बाद मैं शादी करना चाहूंगा, है ना, जनरली लोगों का यही जवाब होता है। उसके बाद आपसे पूछा जाए अच्छा तो ठीक है आपकी शादी होगी, फिर ठीक है आपके बच्चे हो जाएंगे, फिर आपको क्या करना है, फिर वो उन बच्चों को पढ़ाना है, फिर से उनको इंजीनियर बनाना, उनकी शादी करनी। तो कभी कभी सोचना चाहिए क्या मेरे जीवन का यही पर्पस है, क्या यही करने के लिए मैं यहाँ पे आया था, जो मेरे को ये जो मनुष्य का जीवन मिला है, क्या यही सब करने के लिए मुझे मिला एक सर्कल में। तो यहाँ पे हमारे को अपनी इंटेलिजेंस थोड़ी सी यूज करनी चाहिए। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि हमारी प्राइम ड्यूटी क्या है, हमारा क्या जो एम ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए, पर्पस ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए। हमारे को यूज आवर इंटेलिजेंस टू एप्रिशिएट द ग्रेट क्रिएशन ऑफ गॉड। हमको आसपास थोड़ा थॉटफुल होकर देखना चाहिए और अपनी इंटेलिजेंस से एप्रिशिएट करना चाहिए जो इतनी सुंदर क्रिएशन हमारे आसपास है। और फिर हमारे को जितनी भी चीजें हमारे पास हैं उनको यूज करना चाहिए वेलफेयर के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। नहीं तो आप देखिए जितनी भी चीजें होती हैं उनको डिस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है, उसके लिए एटम बम बन रहा है, न्यूक्लियर बम बन रहा है, नहीं, उन जो भी चीजें हमारे को भगवान ने प्रोवाइड करी हैं उससे हमारे को दूसरों को हेल्प करना चाहिए और क्या करना चाहिए, टू अनफोल्ड मिस्ट्रीज और ग्लोरीफाई करना चाहिए गॉड को। एक भगवान की दया से हमारे को इतनी सब चीजें मिल रही हैं और हमको क्या कर सकते हैं हम लोग कि इस सब को समझने के लिए, है ना, टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ लॉर्ड क्रिएशन। अगर भगवान ने हमको बुद्धि दी है, हम समझ सकते हैं, तो ये मैसेज भगवान का, ये जो थॉटफुलनेस है, हम दूसरे लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। क्या मैसेज है भगवान का, कि हमें भगवान को प्रेम करना है और सबको प्रेम करना है, सबको अपने आसपास को प्रेम करना है। और ये जो भगवान ने हमारे को इतना प्लेजर दिया है और ये हमको दूसरों के वेलफेयर के लिए यूज करना है। दिस पर्पस ऑफ लाइफ। तो ये हमारे जीवन का पर्पस है। अब यहाँ पर आपसे ये सवाल, आपको ये इसमें कुछ फीडबैक देना है तो आप दे सकते हैं। कुछ लोगों के कुछ सवाल भी थे, मैं ले नहीं पाई, तो आप पूछ सकते हैं, आप अपना हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, या किसी का कोई कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं। तो हमको ये जो हमारे आसपास की जो क्रिएशन है, जो डिजाइन है, उसे हमारे को समझना चाहिए कि देयर इज अ डिजाइनर बिहाइंड ऑल दीज डिजाइन, देयर इज एनर्जेटिक। जो आपका एनर्जी है तो एनर्जेटिक जरूर होगा। शक्तिमान के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसका फर्दर, ये फर्स्ट सेशन था मास्टरमाइंड ऑफ द यूनिवर्स। इसके और भी सेशंस हैं जो आपको अवेलेबल होंगे। आप नेक्स्ट सेशन इसका है 4 डिफेक्ट्स पे है, वो आप देख सकते हैं नेक्स्ट सेशन में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।